इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं S&P 500 इंडेक्स फंड के बारे में कि S&P 500 इंडेक्स फंड क्या होता है। पिछले 4 साल से मैं इसके अंदर यहाँ पे SIP कर रहा हूँ, 76% का रिटर्न है। प्लस इतना ही नहीं, मैं डायरेक्टली US स्टॉक्स या ETF के थ्रू भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ और वहाँ पे भी अच्छा खासा डिसेंट रिटर्न बना चुका हूँ। वैसे इसके पहले वीडियो के अंदर मैंने Nasdaq 100 को भी कवर किया था, अगर आप लोगों ने चेकआउट नहीं किया लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि S&P 500 इंडेक्स फंड होता क्या है, अभी हमारे पास इंडिया से कौन कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड रूट्स है जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हो, या कौन से ऐसे ETF है, और साथ में इसके ऊपर टैक्स के क्या नियम है, अगर आप डायरेक्टली US के अंदर भी इन्वेस्ट करते हो तो वहां पे कितना टैक्स लगेगा, सारी जानकारी दूंगा। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि S&P 500 होता है क्या है। तो जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, इसके अंदर यूएस की जो लार्जेस्ट 500 पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज होती है उन सभी का एक तरह से क्यूमुलेटिव ये ग्रुप होता है, एक इंडेक्स होता है बेसिकली। तो इसके अंदर केवल टेक जाइंट शामिल नहीं होते, इसके अलावा जो फाइनेंशियल वाली जो कंपनीज है वो भी शामिल होती है। मतलब नॉर्मली क्या होता है, अगर हम लोग Nasdaq 100 इंडेक्स फंड के अंदर देखेंगे तो उसके अंदर जो मोस्टली वेटेज जो होता है उसमें मोस्टली जो है टैक्स जाइंट जितने भी होते हैं उन सभी का होता है। लेकिन S&P 500 की खास बात क्या है कि यूएस के जो बैंक्स है, जो ऑयल कंपनीज है, जो टेलीकॉम कंपनीज है, उन सभी का भी एक अच्छा खासा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन होता है। तो अगर इस इंडेक्स की मैं यहाँ पे रिटर्न्स की बात करूँ तो पिछले एक साल के अंदर इसने 24% का यहाँ पे रिटर्न निकाल के दिया है। इवन अगर आप 5 साल में भी देखेंगे तो 78% का रिटर्न यहाँ पे इसने निकाल के दिया है। अब बात करते हैं हमारे इंडिया के अंदर क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है इसके अंदर, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो अगर मैं म्यूचुअल फंड रूट्स की बात करूं तो यहाँ पे सिर्फ मोतीलाल ओसवाल के S&P 500 इंडेक्स फंड वर्क करता है। लेकिन बैड न्यूज़ ये है कि सब सेबी ने जब से इसके ऊपर रेगुलेशन लगाए, मतलब सिर्फ इसके ऊपर नहीं, जितने भी ओवरसीज जो इन्वेस्टमेंट जो करते थे यहाँ पे उसके ऊपर रूल्स और रेगुलेशन लगाए, तब से इस फंड ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेना बंद कर दी है। तो अगर आप मेरी लास्ट SIP देखेंगे, आप देख सकते हैं दिसंबर 2024 के अंदर गई थी, उसके बाद एक भी SIP इसके अंदर यहाँ पे कंटिन्यू नहीं गई है। तो तभी से इस फंड ने जो है नया इन्वेस्टमेंट लेना यहाँ पे बंद कर दिया है। बाकी गाइस यहाँ पे अगर मैं ETFs की बेसिकली बात करूँ तो आपको एक मिराई असेट का S&P 500 टॉप 50 ETF मिल जाएगा, यानी 500 में से जो टॉप 50 कंपनी है उसका ETF देखने को मिल जाता है। बाकी इसका भी अगर आप रिटर्न देखेंगे पिछले एक साल के अंदर 45% का इसने रिटर्न यहाँ पे निकाल के दिया है। लेकिन बस ध्यान रखिएगा, इसके अंदर आपको थोड़ा सा प्रीमियम देना पड़ता है और ट्रैकिंग एरर एज कंपेयर टू द जो यूएस का इंडेक्स है उसके कंपेयर में यहाँ पे आपको ज्यादा मिलेगा। तो हमारे पास अभी हाल फिलहाल म्यूचुअल फंड रूट के थ्रू यहाँ पे S&P 500 के अंदर इन्वेस्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं है, केवल आपको ये एक ETF अवेलेबल है जिसको आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। बट इसमें भी भाई एक प्रॉब्लम और है, अगर आप मार्केट डेप्थ देखेंगे तो यहाँ पे बायर्स के ऑर्डर जरूर लगे होते, लेकिन भाई कोई भी बेचने वाला भी तो होना चाहिए। तो ये भी भाई इसके अंदर एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। तो चाहे मैं Nasdaq के अंदर भी बात करूं तो उसका भी जो मोतीलाल ओसवाल का ETF है वहां पे भी ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ दी आपको जो है सिनेरियो देखने को मिलता है। तो अब हमारे पास में जो ऑप्शन बचता है वो एक लौता ऑप्शन यही है कि आप US में एक यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कीजिए। अगर आप बिगनर्स है तो मैं आपको एक एक्सक्लूसिव लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जहां से $10 का एडिशनल बोनस आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है आपको अपने INR को डॉलर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है। इसके ना मेजर आपको एक दो एडवांटेज और मिलते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए आज 92 के प्राइस के ऊपर अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो और अगर आपका INR USD 100 तक भी पहुंच जाता है तो वो एप्रिसिएशन भी जो है आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो जैसे आप अपने INR से यहाँ पे US डॉलर के अंदर कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद में US के अंदर काफी सारे ETF है जो S&P 500 इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। इसमें वन ऑफ दी जो मोस्ट फेमस और मोस्ट पॉपुलर है वो है वैनगार्ड का S&P 500 ETF। इसका अगर आप AUM साइज भी देखेंगे तो $970 बिलियन का भाई AUM साइज है। एक्सपेंस रेशियो केवल 0.03 का यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। पिछले एक साल के अंदर स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं 24% का इसने यहाँ पे रिटर्न निकाल के दिया है। तो बकायदा जैसे आपके यहाँ पे डॉलर्स यहाँ पे आपको वॉलेट में देखने को मिल जाते हैं, बकायदा इसके अंदर आप अपनी $5 $10 की मंथली वीकली SIP शुरुआत कर सकते हैं। मैं अगर अपने पर्सनल पोजीशन की भी यहाँ पे बात करूँ तो स्क्रीन के सामने देख सकते हैं मैं इसमें बहुत टाइम से यहाँ पे लगातार जो है इन्वेस्टमेंट करता आ रहा हूँ, ऑलमोस्ट 2022 से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पिछले जितने भी अभी तक इन्वेस्टमेंट जो SIPs गई है अच्छे खासे इसने मेरे को यहाँ पे 55% के अराउंड रिटर्न निकाल के दिए हैं। तो S&P 500 के अंदर तो फायदा आपको ये मिल जाता है कि AI का बूम भी अगर यहाँ पे क्रैश होता है कि जो बाकी की कंपनीज है तो उसका भी अपने आप में जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है। मतलब आपको ऑलमोस्ट भाई 500 कंपनियों का यहाँ पे जो है इंडाइसेस केवल एक ही ETF के अंदर देखने को मिल रहा है। बाकी गाइस अगर मैं टैक्स के नियम की यहाँ पे बात करूँ तो जो भी आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रहेगा, यानी अगर आप 2 साल से पहले होल्ड करके यहाँ पे निकाल देते हो, बेच देते हो, तो जो भी टैक्स है वो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग लगेगा। यहाँ पे 2 साल के बाद में बेचोगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनेगा आपका और उसके ऊपर सीधा सीधा आपको 12.5% का इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा।
प्लस यहाँ पे ETF के अंदर आपको डिविडेंड भी देखने को मिल जाता है, लेकिन उसमें यूएस गवर्नमेंट 25% डिडक्ट कर लेती है, लेकिन आप अपनी ITR के अंदर डबल टैक्सेशन का बेनिफिट उठा सकते हो। बस यहाँ पे अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूं तो अगर आप इन ETF के अंदर स्टॉक्स के अंदर यहाँ पे निवेश करते हो तो ITR फाइलिंग के अंदर आपको फॉरेन एसेट्स का यहाँ पे डिस्क्लोजर देना पड़ता है, तो वो प्रॉपर आपको ITR वगैरह यहाँ पे फाइल करनी पड़ेगी। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है यहाँ पे यूएस स्टॉक या ETFs के रिगार्डिंग, कमेंट बॉक्स के अंदर यहाँ पे जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।